ह्यूमंस की सबसे बेस्ट चीज ये है कि हम लोग यूनिवर्स एंड स्पिरिट के साथ चीजों को को क्रिएट करते हैं। जब मैं कहता हूं कि हम अपने जीवन का सह निर्माण करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी हायर पावर के साथ पार्टनरशिप में अपने जीवन का निर्माण करते हैं। हम ह्यूमंस पावरफुल को क्रिएटर हैं और जब हम उस शक्ति में कदम रखते हैं तो हम अपने इंटेंशंस को रियलिटी में मैनिफेस्ट होते देख सकते हैं। अपने इंटेंशंस के साथ खुद को पूरी तरह से अलाइन करना मैनिफेस्टेशन की कुंजी है। अपने थॉट से अवेयर होकर आप वास्तव में इस अलाइनमेंट प्रोसेस में महारत हासिल कर सकते हैं। जब आप किसी चीज के साथ अलाइन होते हैं तो इसका मतलब है कि आप ऐसा होने के लिए एक वाइब्रेशनल स्टेट मेल खाते हैं। इसका मतलब है कि आप में सब कुछ वास्तव में पूरी तरह से तैयार है जो आप अपने लाइफ में सच बनाना चाहते हैं। बट यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सिर्फ इसलिए कि आप वास्तव में कुछ चाहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके लिए तैयार हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपको कुछ मैनिफेस्ट करने में समस्या हो रही होती है तो आमतौर पर इसका मतलब ये होता है कि किसी ना किसी लेवल पर आप जो कुछ भी चाहते हैं उसके लिए आप रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ है जो नहीं चाहता कि आप जो सोचते हैं वो सच हो। जनरली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप इस बात से डरते हैं कि आप क्या सोचते हैं उसके कुछ पॉसिबल डाउन साइड्स भी हैं। उदाहरण के लिए आप सोच सकते हैं कि वेट कम करने का मतलब ये होगा कि आप फिर कभी अपना फेवरेट फूड नहीं खा पाएंगे। ये वो एलिमेंट है जो आप नहीं चाहते हैं, बट वो आपके वाइब्रेशनल अलाइनमेंट को बदलने के लिए सफिशिएंट होते हैं। तभी आप जो कहते हैं उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप उस अनरिक्वायर्ड स्टफ से खुद को कैसे बचा सकते हैं? कुछ तरकीबें हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं जो स्पेशली आपको अपने आप को उन सभी इंपॉर्टेंट अलाइनमेंट में लाने में मदद करेगी जो आप चाहते हैं। नंबर 1, एज्यूम इट्स गिवन। आप जो चाहते हैं उसके बारे में चिंता करना या डरना कि ऐसा नहीं होगा उस चीज के साथ आपको अलाइनमेंट स्टेट से बाहर रखता है और केवल इस फैक्ट पर आपका ध्यान केंद्रित करवाता है कि आप जो चाहते हैं वो अभी भी आपके लाइफ में लैक कर रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो वही है जो आप जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए आपको अपने फोकस को इट्स नॉट हियर से इट इज हियर या फिर इट इज कमिंग पर शिफ्ट करने की आवश्यकता है। एक प्रिंटर पर प्रिंट बटन दबाकर या एक ई कॉमर्स साइट से कुछ ऑर्डर करने के रूप में आप जो चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करने के बारे में सोचने का प्रयास करें। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस पर क्लियर होना गो बटन को हिट करने जैसा है। एक बार जब आप अपना ऑर्डर दे देते हैं या अपना प्रिंट कमांड दे देते हैं तो क्या आपको चिंता होती है कि ये नहीं आएगा? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये होगा। बस अब आप इसके आने का इंतजार करते हैं। अपने आप को उन चीजों और अनुभवों के बारे में सोचने की आदत डालिए जिन्हें आप लाइफ में इसी तरह मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। एक बार जब आप उन्हें यूनिवर्स में भेज देते हैं तो मान लें कि आपने अपना ऑर्डर दे दिया है और ये पहले से ही अपने रास्ते पर है और बस अपने पार्सल के आने की प्रतीक्षा करने की उस लवली एंटिसिपेशन को महसूस करने की परमिशन दे। नंबर 2, साइलेंस योर इंटरनल मोनोलॉग। साइलेंट मेडिटेशन का अभ्यास आपके इंटरनल मोनोलॉग को रिस्ट्रिक्ट करता है और थॉट एनर्जी को आपके माध्यम से फ्रीली फ्लो करने की अनुमति देता है। आपके अधिकांश थॉट्स आपके एक्सपीरियंस का एनालिसिस, जजमेंट और क्लासिफिकेशन करने पर केंद्रित होते हैं। ये थॉट्स आपके एक्सपीरियंसेस को उन विचारों से ढक देते हैं जो आपको लगता है कि चीजें कैसी होनी चाहिए और आपको उस समय एनर्जी के फ्लो का अनुभव करने से रोकता है। सो अपने इंटरनल मोनोलॉग से बचने के लिए मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस एक्सरसाइज के माध्यम से आपके अंदर स्टिलनेस एंड कामनेस आएगी और आप अपने इंटरनल मोनोलॉग से बच पाएंगे। नंबर 3, रिजल्ट्स की स्पेसिफिसिटीज को कंट्रोल करने के प्रयास को छोड़ दें। जब भी आप स्पेसिफिसिटीज को सरेंडर कर देते हैं कि आपके लाइफ में चीजें कैसे सामने आएंगी तो आप ट्रस्ट और नॉन रेजिस्टेंस की हायर लेवल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशन कर रहे होते हैं। आप इस बात को लेट गो कर रहे होते हैं कि आउटकम कैसे होना चाहिए। हाउस एंड इफ्स का पता लगाना और चीजों को बनाने के लिए बहुत अधिक एफर्ट करना केवल अननेसेसरी रेजिस्टेंस को ही लाएगा एंड
लैक, अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी के सिग्नल्स भी यूनिवर्स को भेज देगा। अलाइन रहने के लिए सर्टेनिटी और फुल नॉलेज की फ्रीक्वेंसीज में वाइब्रेशन की आवश्यकता होती है कि आपके लिए सब कुछ का ध्यान रखा जा रहा है और ये कि आपके द्वारा मांगी गई चीज को रिसीव करने के लिए आपकी इनहेरेंट वर्थनेस पहले से ही पर्याप्त है और इसे और अधिक जस्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। नंबर 4, लेट गो थिंग्स विच आर ब्रिंगिंग वाइब्रेशन डाउन। जब आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना अपनी प्राथमिकता बनाते हैं कि आप हर समय कैसा महसूस करते हैं और जो आपको अच्छा लगता है उसको ऑनर करते हैं, तो आप जानबूझकर खुद को अपनी ट्रू वाइब्रेशनल पॉजिटिव एनर्जी के साथ अलाइनमेंट कर रहे होते हैं। एंड जब आप उन चीजों को जाने देते हैं जो आपके लव, पीस, जॉय, सर्टेनिटी और क्लैरिटी के हार्मोनी में नहीं है, तो आप अपने वाइब्रेशन को स्वाभाविक रूप से ऊपर जाने और यूनिवर्स की हायर फ्रीक्वेंसीज के साथ अलाइन करने की अनुमति दे रहे होते हैं। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस के माध्यम से और ब्लेम, फियर, गिल्ट और हेट्रेड की हैबिट्स को रिलीज करके आप धीरे धीरे अपने भीतर लाइटनेस और कंफर्ट की भावना को महसूस करने के लिए काम कर रहे होते हैं और आप उन सभी एनर्जीज को छोड़ रहे होते हैं जो आपको नीचे दबाए हुए हैं। आपकी डिफॉल्ट सेटिंग हाई वाइब्रेशन नेचर की है और जब आप किसी भी लो वाइब्रेशन इमोशन के रास्ते में नहीं आते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइनमेंट की ओर बढ़ेंगे। नंबर 5, एक्ट एज इफ। ऐसा व्यवहार करना शुरू करें कि आप जो चाहते हैं वो पहले से ही यहाँ है। आप इसे डिफरेंट वे से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप उस व्यक्ति की आइडेंटिटी अज्यूम करना शुरू कर सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके पास एक अकाउंटेंट की नौकरी है लेकिन आप एक इंटरनेशनल लेवल पर मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, तो लोगों को बताना शुरू करें कि आप एज अ मोटिवेशनल स्पीकर अपना करियर शुरू करने की प्रक्रिया में हैं। एक्ट एज इफ का एक और तरीका है कि आप जो चाहते हैं उसके होने या अनुभव करने की मानसिकता में खुद को पूरी तरह से डाल दें। इसीलिए यदि आप अपने बिजनेस को फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो अपने आप से पूछें कि फाइनेंशियली सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे अपने फोन का जवाब देगा या अपने मीटिंग में खुद को कैसे प्रेजेंट करेगा। अपने आप को पूरी तरह से हासिल करने के पर्सोना में कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जो आप चाहते हैं और उस पर्सन को अपने जीवन के हर पहलू में, बड़े और छोटे में, जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं बने। यदि आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो आप वास्तव में चाहते हैं तो एक बार इन स्ट्रैटेजीज को जरूर ट्राई करिएगा और हाँ, आप पाएंगे कि आप अपनी माइंडसेट और एनर्जी को सही जगह पर शिफ्ट करने लगे हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।